Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. First of all, I would really like to thank all of you for your support and your feedbacks. So today in this video we are going to discuss about another important topic of sociology, that is social control. अच्छा, सोशल कंट्रोल को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल पे बात करते हैं. हम कंट्रोल वर्ड यूज़ क्यों करते हैं और कंट्रोल की नीड कब होती है. छोटी सी मिसाल लेते हैं, एक जनरल सी. फॉर एग्जांपल, आपसे कोई मिलता है और उसमें चेंज नज़र आता है कि उसका वेट बढ़ गया है, तो आप उसे कहते हैं भाई कंट्रोल करो, आपका वेट बढ़ रहा है, आप कंट्रोल करो. ठीक है. तो कंट्रोल का वर्ड हम यूज़ क्यों करते हैं. इसलिए जब कोई एक चीज़ लिमिट्स को, स्टैंडर्ड्स को एक्सीड कर रही होती है तो उस चीज़ को हमें लिमिट करना पड़ता है और उस लिमिट करने को एक्चुअली हम कंट्रोल का नाम देते हैं. अब बात करते हैं सोशल कंट्रोल की. सोशल कंट्रोल को समझने के लिए आपको नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. और इसको अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ चैनल पे जाके विज़िट कर लीजिएगा. मैंने वीडियो बनाई हुई है रिगार्डिंग कल्चर, रिगार्डिंग नॉन मटीरियल कल्चर, जिसमें नॉर्म्स की सारी टाइप्स और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, तो उसे ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा. और इसका रीज़न ये है कि जैसे जब मैंने स्टार्ट में जनरली कंट्रोल की एग्जांपल दी, तो सोशल कंट्रोल कब आता है. सोशल मीन्स समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी. सोसाइटी में आपको कंट्रोल की कब ज़रूरत पड़ती है. जब आप स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, जब आप नॉर्म्स, जब आप वैल्यूज़ से एक्सीड करते हैं, जब आप डिविएट करते हैं, जब आप वायलेट करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने नॉर्म्स को. नॉर्म्स क्या होता है, कंडक्ट ऑफ बिहेवियर. डिटेल में वीडियो मौजूद है, देख लीजिएगा. तो जब आप नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं, जब आप डिविएट करते हैं एक ख़ास पाथ से जो स्टैंडर्ड बना हुआ होता है किसी भी एक सोसाइटी या कल्चर का, तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है. और उस ख़ास किस्म के कंट्रोल को सोशल कंट्रोल कहा जाता है, जो हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं. सो लेट्स टेक अ स्टार्ट बाय डिफाइनिंग सोशल कंट्रोल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड डिस्कस अ जनरल डेफिनेशन ऑफ सोशल कंट्रोल, और उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है. सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग social control refers to societal and political mechanisms that regulate individual and group behavior in an attempt to gain conformity and compliance to the rules of a given society, state or social group. एक सोसाइटी ने, एक स्टेट ने या किसी ग्रुप ने, जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं या जिस सोसाइटी में आप रहते हैं या जिस स्टेट के आप अंडर आते हैं, उसके कोई ख़ास रूल्स हैं, उसके कोई ख़ास नॉर्म्स हैं, कंडक्ट ऑफ बिहेवियर है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है. और उसके अकॉर्डिंग चलने को कंफॉर्मिटी कहा जाता है. सो आपको कंफॉर्मिस्ट बनाने के लिए जो, और उस कंफॉर्मिटी को रेगुलेट करने के लिए जो मैकेनिज़म्स इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो सोसाइटी इस्तेमाल करे या चाहे वो आपकी गवर्नमेंट इस्तेमाल करे, उन सारे मैकेनिज़म्स को सोशल कंट्रोल का नाम दिया जाता है. सो इस डेफिनेशन से यू कम टू नो, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की है कि सोशल कंट्रोल का मतलब ही ये है आपको कुछ ख़ास कंडक्ट ऑफ बिहेवियर्स, कुछ ख़ास एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर सिखा दी गई हैं, नॉर्म्स बता दिए गए हैं जो आपको बचपन से सिखाए जाते हैं थ्रू दी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. और अगर आप उनको सही से परफॉर्म नहीं करते, वायलेट करते हैं, डिविएट करते हैं, तो फिर आपको रेगुलेट किया जा रहा होता है बाय सोसाइटल और पॉलिटिकल मैकेनिज़म्स, और ये मैकेनिज़म्स सोशल कंट्रोल कहलाते हैं. यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू मिल चुका है कि सोशल कंट्रोल होता क्या है. अब देखते हैं कि डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑगबर एंड निमकॉफ कहते हैं द पैटर्न्स ऑफ प्रेशर विच अ सोसाइटी एक्सर्ट टू मेंटेन ऑर्डर एंड एस्टैब्लिश्ड रूल्स. देखिए, रूल्स या नॉर्म्स बनाए क्यों जाते हैं. आपका कल्चर इस चीज़ के ऊपर शुरू से, या आपकी सोसाइटी इस चीज़ पे शुरू से क्यों फोकस करती है कि एक पर्टिकुलर नॉर्म्स हैं जो कि बच्चों को सिखाए जाएं. सोशलाइजेशन का प्रोसेस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. बच्चों तक, न्यू जनरेशन तक पेरेंट्स अगर कल्चरल हेरिटेज ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी इतनी नीड क्यों है. क्योंकि यही वो कल्चर है, यही वो नॉर्म्स हैं जो कि हमें एक्चुअली सोशल बीइंग्स बनाते हैं, जो हमें इंसान बनाते हैं. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़रूरी है. और फिर अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं कंप्लाई करते तो आपको सोसाइटी प्रेशराइज करती है. कुछ खास पैटर्न्स ऑफ प्रेशर होते हैं जो सोसाइटी एग्जर्ट करती है, जिनको आप सोशल कंट्रोल का नाम देते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है बाय गिलिन एंड गिलिन. सोशल कंट्रोल इज़ दैट सिस्टम ऑफ मेजर्स,
suggestions, persuasion, restraint, and coercion by whatever means, including physical force, by which a society brings into conformity to the approved pattern to behavior of a subgroup, or by which a group molds its conformity into conformity its members. इस डेफिनेशन में भी सेम वही बात की जा रही है. सोशल कंट्रोल बेसिकली एक सिस्टम है जिसमें किसी भी मीन्स के थ्रू, चाहे वो फिजिकल फोर्स हो या कोई और फोर्स हो, इंडिविजुअल्स को कंफॉर्मिटी सिखाई जाती है और ग्रुप्स को इस अंदाज में मोल्ड किया जाता है कि उसके सारे के सारे मेंबर्स कंफॉर्मिस्ट बन जाएं. मीन्स उनका बिहेवियर, उनका कंडक्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो जाए. नेक्स्ट डेफिनेशन है, social control is the sum of those methods by which a society tries to influence human behavior to maintain a given order. Again वही बात है, एक ऑर्डर है, एक सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है बिकॉज ऑफ नॉर्म्स, और उन नॉर्म्स को कंप्लाई करवाने के लिए, कंफॉर्मिस्ट बनाने के लिए, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं उनको सोशल कंट्रोल का नाम दिया जाता है. तो इन सारी चीज़ों से आपको ये आइडिया हो गया है, आपको ये समझ आ गया है कि सोशल कंट्रोल बेसिकली वो वेज़ हैं, वो मेथड्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को कंडक्ट करते हैं, के बिहेवियर्स को रेगुलेट करते हैं ताकि वो सोसाइटी के अंदर एक हेल्दियर मेंबर ऑफ सोसाइटी बने और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो भी उनकी गिवन वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर शेप हो जाए. अब बात करते हैं नेचर ऑफ सोशल कंट्रोल की. वैसे तो नेचर ऑलरेडी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि सोशल कंट्रोल की नेचर क्या है, बट अगैन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए तो उन पर बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल कंट्रोल डिनोट सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस. सोशल कंट्रोल का इंडिविजुअल्स के, ग्रुप्स के बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होता है. ऑब्वियसली कोर्जन के थ्रू, फिजिकल फोर्स के थ्रू या डिफरेंट वेज के थ्रू, चाहे वो आपका स्टेट हो, रिलीजन हो, लॉ हो, आपके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और आपको मजबूर कर रहा होता है टू behave according to the given standards of society, according to the given standards of the groups that you belong to. So आपका behavior shape हो रहा होता है, और अगर आप deviate करते हैं तो again आपको control किया जा रहा होता है. Then second one is, it is essentially used by the society or community. Obviously आप जिस भी ग्रुप से बिलोंग करें, अगर आप सिंपल फैमिलीज़ की बात करते हैं तो आप देखिए हर फैमिली का कोई अपना अपना एक तौर तरीका होता है, अगर हम आम अल्फाज में कहें, और उनके अकॉर्डिंग सारे मेंबर्स को चलना होता है, वरना फिर वो डिविएंस कहलाते हैं, वरना फिर वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इन एडजस्टमेंट. तो इसी तरह से हर ग्रुप और हर कम्युनिटी का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, अपने अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होते हैं जो कि सारे मेंबर्स को कंफॉर्म करने पड़ते हैं, सारे मेंबर्स को उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और अगर वो नहीं चलते तो वो डिविएंस कहलाते हैं. सो सोसाइटी और कम्युनिटीज़ के लिए ये एक एसेंशियल एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, जिसके थ्रू आप रेगुलेट कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को. दैन it ensures that members of society behave in appropriate ways most of the time. और इसकी वजह क्या है, जैसे स्टार्ट में बात की, टू मेंटेन ऑर्डर, ताकि ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ताकि जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, किसी भी ग्रुप के, वो मुनासिब वेज में बिहेव कर सकें. लास्ट वन इज़ लेस डिविएशन फ्रॉम एक्सेप्टेबल बिहेवियर. जब सोशल कंट्रोल होता है तो एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अकॉर्डिंग लोगों को चलना पड़ता है, और जब ज़ाहिर है एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अकॉर्डिंग लोग चलेंगे तो फिर डिविएंस कम होगी, फिर लोग वायलेट नहीं कर रहे होंगे, और अगर करेंगे तो उन्हें ये पता होगा वी वुड बी कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर प्रोसेस दैट इज़ सोशल कंट्रोल. हमें लॉ रोकेगा, हमें स्टेट रोकेगा, हमें सोसाइटी रोकेगी, हम पे ग्रुप का प्रेशर होगा, हम पे फैमिली का प्रेशर होगा. सो डिफरेंट वेज में सोशल कंट्रोल लोगों को सोसाइटी के अंदर इट क्रिएट्स लेस deviation from acceptable behavior. So it was all about the definition and nature of social control. So I hope it is clear to you all. Now we'll talk about means of social control. कौन कौन से मीन्स हैं जिनके थ्रू कंट्रोल होता है. देखें, दो तरह के मीन्स होते हैं, एक इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल मीन्स होते हैं. आपको कंफॉर्मिस्ट बनाने में और आपको नॉर्म्स सिखाने में जो पहला तरीक़ाकार, जो लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है. इससे रिलेटेड वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल के अंदर, अलॉन्ग विद द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा. खैर, सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जो थ्रू आउट योर लाइफ चलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैमिली, जो आपका फर्स्ट एजेंट है. उसके बाद आप स्कूल्स में जाते हैं, फिर मीडिया है, फिर आपके फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं. ये सारे एजेंट्स हैं जो मिल के आपको कंफॉर्मिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, आप तक नॉर्म्स को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं. आपको फैमिली बताती है नहीं, दिस इज़ एक्सेप्टेबल एंड दिस इज़ नॉट.
आप स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन एंड डिफरेंट चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं, और फिर आप ये भी देख रहे होते हैं कि अगर आप उस डिसिप्लिन या वो जो वेज आपको बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते तो आपके टीचर्स या जो भी बड़े होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, वो पनिश कर रही होती हैं। तो एक तो ये तरीक़ाकार है कि सोशलाइजेशन के थ्रू आपको कुछ खास नॉर्म सिखाए जाते हैं, और जब वो चीज़ें आप में इंस्टिंक्ट हो जाती हैं तो फिर आप खुद से ये फील करते हैं, आप खुद को कंफॉर्मिस्ट शो करने की पूरी कोशिश करते हैं, आप खुद से नॉर्म्स को कंफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, आप ऑलरेडी सीख चुके होते हैं। सो एक तो ये प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, और यहाँ पे इंटरनल मीन्स आ जाते हैं, मीन्स आप खुद से चीज़ों को कंप्लाई करने की कोशिश करते हैं। दूसरे मीन्स होते हैं एक्सटर्नल मीन्स, जब सोशलाइजेशन का प्रोसेस काम नहीं करता और स्टिल जब मेंबर्स डिविएट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर पाथ दैट इज़ प्रिस्क्राइब टू दैम थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, तो फिर उनको प्रेशर के थ्रू, सेंक्शंस के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और इस तरह के मीन्स एक्सटर्नल मीन्स होते हैं। मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर कंप्लाइंग टू अ नॉर्म, आपको कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा, इफ़ यू आर नॉट तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये एक्सटर्नल मीन्स होते हैं जिनके थ्रू आपको कंफॉर्मिस्ट बनाया जाता है और आपको कंट्रोल किया जा रहा होता है। अब बात करते हैं एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। जिस तरह से कुछ एजेंसीज या एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, बिल्कुल उसी तरह से सोशल कंट्रोल के भी कुछ एजेंट्स हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम फैमिली में जिनके पास अथॉरिटी एंड पावर होती है, आपके बड़े, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या और कोई घर के बड़े हैं जो भी आपके गार्डियंस हैं, वो आपको सोशल कंट्रोल से आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, बेसिकली आपको कंफॉर्मिस्ट बना रहे होते हैं टू दी नॉर्म्स। अगर आप ज़रा सा डिविएट करते हैं पाथ से तो कहीं पर ऐसा होता है कि बच्चों की पिटाई लग गई, कहीं पे उनको डांट दिया, कहीं पे उनको पनिश कर दिया। सो ये फर्स्ट एजेंट है आपकी फैमिली, आपका फर्स्ट स्कूल है जहाँ पे आप में नॉर्म्स इंस्टिक्ट किए जाते हैं और आपको पनिशमेंट का या फिर सेंक्शंस का कॉन्सेप्ट मिलता है। फिर अगर आप नेबरहुड की बात करें तो नेबरहुड भी ऑब्वियसली यू कैन से कि फर्स्ट एक तरह से और इम्पॉर्टेंट और बेसिक यूनिट है। इसे आप कम्युनिटी के अंदर भी लेके आ सकते हैं। मीन्स यू कैन से इट इज सिंपल एंड स्पेसिफिक यूनिट ऑफ कम्युनिटी, पार्ट ऑफ कम्युनिटी। तो नेबर्स के अंदर भी ऐसा होता है कि बहुत से बड़े हैं जो कि आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको रोक टोक कर रहे होते हैं। नेबर्स के अंदर भी अगर कोहेजन है, अगर यूनिटी है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को कंफॉर्मिस्ट बनाया जा रहा होता है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजन। देखिए नॉर्म्स के कुछ टाइप्स हैं जिनमें फोकवेज थे, टैबूज थे, मोरेस थे, जिन पे डिस्कशन कर चुकी हूँ, वीडियो में ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। सो रिलीजन भी आपको कंट्रोल करता है। कैसे? इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इस्लाम, आपको डिफरेंट मिसालें मिलती हैं। कहीं पे कहा जाता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इट मीन्स आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपको पनिश किया जा रहा है कि अगर आप किसी का मर्डर करते हैं, अगर आप ये वाला क्राइम शो करते हैं तो आपको कंट्रोल किया जाएगा। इस तरह से कहा जाता है इफ़ यू आर बैक बाइटिंग, तो ये एक अपने सगे भाई के कच्चा गोश्त खाने के बराबर है। आपको ये कच्चा गोश्त खाना नहीं पसंद करेगा, तो ये एक तरह से कंट्रोल किया जा रहा होता है। सो रिलीजन कहीं ना कहीं पे मोरालिटी के थ्रू, पनिशमेंट्स के थ्रू डरा कर किसी भी तरह से लोगों को बाउंड कर रहा होता है और कंफॉर्मिस्ट बना रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जाहिर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब आप जाते हैं तो माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक कहीं ना कहीं आपको हर जगह पे कंट्रोल किया जा रहा होता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन के, अगर आप उन्हें ब्रेक करते हैं तो आपको पनिश किया जाता है, आपका पेपर कैंसिल कर दिया या आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए, आपके मार्क्स माइनस, कुछ इस तरह की कोई भी आपके ऊपर पनिशमेंट अप्लाई हो रही होती है। सो इस तरह से आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं, और डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देन लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन। देखें लॉ, हर सोसाइटी में अपना अपना लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है, और सोसाइटी में मौजूद लॉ होता ही इसीलिए है ताकि क्राइम को कंट्रोल कर सके, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनको पनिश किया जा सके, और उनको देख के जो दूसरे लोग हैं वो भी इस चीज़ से लेसन लें और वो कंफॉर्मिस्ट बन जाएं। सो लॉ भी आपको कंट्रोल कर रहा होता है, डिफरेंट सेक्शंस हैं, आप जानते हैं। इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली नाउ डेज इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पे लोगों के ओपिनियंस बहुत मैटर कर रहे होते हैं। अब सोशल मीडिया बता रहा होता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज़ नॉट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका सोशल मीडिया, क्योंकि अब ये डिजिटल एरा है,
अब पीपल आर मोर कनेक्टेड एंड मोर इंटरेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया। सो मीडिया भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल मीन है, जिसमें पब्लिक ओपिनियन लोगों के स्प्रेड हो रहे होते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं पे राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट देके कंट्रोल कर रहे होते हैं लोगों के बिहेवियर्स को। लास्ट में बात करेंगे मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ सोशल कंट्रोल। आज के दौर में देखिए, टेक्नोलॉजी की और सोशल चेंज की अगर बात की जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी के अंदर डिफरेंट तरह से टेक्नोलॉजी है। जैसे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे मैकेनाइजेशन का प्रोसेस है, तो दूसरी में ऑटोमेशन का प्रोसेस है, और मोस्ट प्री इंडस्ट्रियल के अंदर फिर आपको साइबरनेशन का कॉन्सेप्ट नज़र आता है, जहाँ पे मशीन्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। सो बेसिकली मॉडर्न टेक्निक्स हैं प्रेजेंट एरा में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव एरा में, जो कि सोशल कंट्रोल की मीन्स बनती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में आपके एसएमएस रिकॉर्ड, आपके कॉल रिकॉर्ड्स, आपका फेसबुक, एवरीथिंग, योर व्हाट्सएप, स्पेशली आपकी लोकेशन, आप कहाँ मौजूद हैं, आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है। आपको मॉनिटर किया जा सकता है बाय यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन। क्रिमिनल्स का पता लगाया जा सकता है मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू। डाटा निकलवा सकते हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, आपको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर सीसीटीवी कैमरास, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आप किसी न किसी हद तक क्रिमिनल्स तक पहुंच सकते हैं, आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न टेक्निक ऑफ सोशल कंट्रोल। फिर आपके कंप्यूटर्स, दैन आप फिंगरप्रिंट्स की एग्जांपल ले सकते हैं मॉडर्न एरा के अंदर। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है जो कि सोशल कंट्रोल के लिए मॉडर्न टेक्निक्स हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सोशल कंट्रोल। मैंने बहुत डीपली अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप इट हेल्प्ड। काइंडली गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। टेक केयर।